वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था और जब सिलेक्शन नहीं हुई थी इमाद वसीम की, तो बहुत शोर था हर तरफ, सोशल मीडिया से लेके हर कोई ये बोल रहा था कि इमाद मेरिट पे सिलेक्ट होते थे। और मैंने भी बात की थी कि इमाद वसीम को सिलेक्ट होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त भी मैंने भी ये सवाल उठाया था कि इमाद वसीम की सिलेक्शन कैसे होगी। एक क्राइटेरिया है, जब तक कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो कैसे कंसिडर हो सकता है सिलेक्शन के लिए। अब रिसेंटली अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब मौका था कि इमाद वसीम के लिए या और जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए कि वो डोमेस्टिक खेलें और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अभी चंद दिनों पहले वसीम अकरम ने भी कुछ ऐसे ही बयान इनडायरेक्ट वे में दिया था कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं वो मुझे डोमेस्टिक खेलते हुए कम और टीवी शोज में ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब बात यह है कि आप बेशर्मी की हद कहें या बेगैरती की हद कहें, इमाद वसीम साहब ने कल या परसों एक बयान दिया है एक टीवी शो में और वो फरमा ये रहे हैं कि उनसे सवाल पूछा गया है कि आप क्यों डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, क्योंकि अभी पाकिस्तान कप हो रहा है तो पाकिस्तान कप में आप क्यों हिस्सा नहीं ले रहे डोमेस्टिक में, ताकि आप वो खेलें और पाकिस्तान की जो T20 है या वनडे टीम है उसके लिए आप सिलेक्ट होंगे, आप वो क्राइटेरिया है। तो मौसूफ फरमा रहे हैं कि मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं T10 लीग्स के लिए और T20 लीग्स के लिए, यानी कि वो जो T10 इंटरनेशनल लीग्स हैं यानी कि 10 ओवर के मैचेस हैं या T20 लीग्स जो बाहर के लिए वो खेलते चले आ रहे हैं, वो उसके लिए उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान। तो जनाब इमाद वसीम साहब, अगर आप पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे और आप समझ रहे हैं कि आप कोई बहुत चौड़ी चीजें और बगैर डोमेस्टिक खेले, आपने खुद अपने मुंह से बोला कि मैंने 2 साल पहले डोमेस्टिक खेली थी। जनाब अगर आपने 2 साल पहले डोमेस्टिक खेली थी तो अब आप ये समझ रहे कि मैं बगैर डोमेस्टिक खेले सिलेक्शन में करवा बैठूंगा, तो ऐसा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक क्राइटेरिया है आपको डोमेस्टिक खेलनी होगी। ये अच्छा मौका था आपके लिए, आप 3-2 मैचेस ही खेल लेते, आपका अपना फायदा होता, इससे आपकी क्रिकेट और अच्छी होती। आप पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक में जाते, अपना नाम बनवाते, फिर आपकी सिलेक्शन 100% हो जाती कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अभी T20 सीरीज शुरू होगी जनवरी में, उसमें आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाते। लेकिन आप अपनी हरदर्मी में उतरे हुए, आप कह रहे हैं कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा, मुझे लेना है तो ऐसे लो वरना मैं नहीं, मेरे पास भाई कमिटमेंट है T20 लीग्स की और T10 लीग्स की। आपके नजर में पैसा या इंपॉर्टेंट है या आपके नजर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है? देखिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। फिर ये सोशल मीडिया कैंपेन्स और ये जो चंद सहाफियों को लेके आप जो रोना दाग रोते हैं ना, अब फिर आप आमिर वाली हरकत कर रहे हैं कि आमिर ने एक तरफ रिटायरमेंट भी ली, उसके बाद फरमा रहे थे कि मुझे टीम में सिलेक्ट करवाओ। तो यार आप पहले रिटायरमेंट वापस लोगे, जो आमिर पर क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप पहले रिटायरमेंट वापस लो, फिर डोमेस्टिक खेलो, 1-2 मैचेस खेलो, परफॉर्मेंस दो, फिर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आ जाओगे। तो अब आप आमिर वाली हरकत कर रहे हैं कि मैं 2 साल पहले खेला था, अब मैं नहीं खेलूंगा, लेना है तो ऐसे लो वरना नहीं। तो जनाब ऐसे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपको डोमेस्टिक, ये अब आप बेशर्मी की हद तक जा रहे हैं, आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगी। जो दूसरे लोग डोमेस्टिक खेल के टीम में आ रहे हैं, तो क्या वो उनके सुरकाब के पर तो नहीं लगे हुए आपके अंदर? वो भी तो मेरिट बेस पे आ रहे हैं, आप भी उसी मेरिट को फॉलो करें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। तो बेहतर मौका है, पाकिस्तान कप खेलें या कोई और लीग जो भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक खेलें उसमें खेल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू करें, परफॉर्मेंस वहां दें, आप परमानेंट बेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा और मैं बहुत चौड़ा हूं, तो जनाब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया देखा जाए तो 2015 में आपने 9 विकेटें ली थी, 2016 में आपने इतने मैचेस खेल के 14 विकेटें ली थी, उस पर आपका एवरेज आसमान पे चला गया था। फिर आपने 2017 में जब आप पाकिस्तान वो जीता था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप जनाब ने उसमें 12 विकेटें ली थी, कोई लगभग इसी तरह ली थी। तो और लेकिन रन्स आपने बहुत दिए हुए थे, तो आपका एवरेज बढ़ता चला जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस नील होती चली जा रही है। तो फिर आप इस तरह कैसे हम आपको जज कर सकते हैं, या मैं कौन होता हूँ सिलेक्शन वाला? लेकिन मैं तो एक एज अ क्रिकेट एनालिस्ट ही बात कर सकता हूँ कि जो क्राइटेरिया है सब सारे क्रिकेटर्स के लिए वो फॉलो करें, मेरिट बेस पर अपनी सिलेक्शन कराएं। पैराशूट के जरिए अगर आप ये समझ रहे कि पैराशूट के जरिए जैसे कप्तान बन गए शान मसूद, देखिए शान मसूद बेशक कप्तान बने लेकिन वो डोमेस्टिक बंदा खेल रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो एक क्राइटेरिया की सिलेक्शन में नजर आए वो। आप तो सिर्फ टीवी शो में बैठ के सिर्फ तनकीद कर रहे हैं और खुद अपनी परफॉर्मेंस पे कोई फोकस नहीं है आपका, और आप समझ रहे हैं कि मैं T10 लीग्स खेल के या T20 लीग्स खेल के इंटरनेशनल जो भी चल रही है उसको खेल के मैं पाकिस्तान खेल लूंगा। तो यार ऐसा नहीं होगा।
मेरिट इंपॉर्टेंट है, मेरिट बेस पे खेलना पड़ेगा। और आमिर वाली हरकत करके अपने कैरियर के साथ ना करें। पैसा इंपॉर्टेंट जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान ने आपको शनाख्त दी है, पाकिस्तान क्रिकेट ने आपको शनाख्त दी है, पाकिस्तान के अवाम ने आपको शनाख्त दी है, पाकिस्तान के ग्राउंड ने आपको शनाख्त दी है। सो पाकिस्तान पहले है, बाद में T10 और T20 लीग्स जो भी हैं, आप जिसको भी खेलना चाहें, प्रेफर करना चाहें। सो इस चीज़ का ख्याल रखें, वरना सिलेक्शन क्राइटेरिया जो PCB का है उसमें तो आप बिल्कुल नहीं उतर पाएंगे। आप अपनी राय का इज़हार कीजिए कि इमाद वसीम का ये बयान क्या अच्छा है, आपको कैसा लगा। राय का कमेंट्स में कीजिएगा इज़हार, और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।